मित्रों, नमस्कार। शख्सियत में आज सुलभ शौचालय के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक की बात करेंगे। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित बिंदेश्वर पाठक ने 1970 के दशक में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज की नींव रखी थी। इसके जरिए उन्होंने पूरे देश में बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर शौचालय बनवाए। आज पूरे देश में इन शौचालयों का नेटवर्क सुलभ शौचालय के नाम से मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिंदेश्वर पाठक के निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट करके लिखा है, पाठक ने स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की थी। उन्हें पद्म भूषण सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनके परिवार तथा सुलभ इंटरनेशनल सदस्यों को मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। भारत में शौचालय क्रांति लाने वाले बिंदेश्वर पाठक ने स्मार्ट सिटी योजना पर साल 2014 में एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार को पहले शौचालय बनवाना चाहिए और फिर बचे तो स्मार्ट सिटी। उनका कहना था, एक ऐसा शहर जहां सारी सुविधाएं हो वहां कौन नहीं रहना चाहेगा। स्मार्ट सिटी योजना काफ़ी अच्छी है। शहरों को सुंदर बनना ही चाहिए। साफ सुथरे, सारी सुविधाओं से पूर्ण, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त शहर बनने ही चाहिए। इसमें किसी को क्या ऐतराज़ हो सकता है। लेकिन इसी का अगर आप दूसरा पहलू देखें तो हमारे देश के करोड़ों घरों में पक्के शौचालय तक नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि पहले सभी घरों में शौचालय बनवा दिया जाए और फिर अगर पैसे बचे तो स्मार्ट सिटी बनाया जाए। शहरों का विकास तो अच्छी बात है, लेकिन गाँवों की ओर भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है और उन्हें भी साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। अगर स्मार्ट सिटी की बात करी जाए तो इनके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। नुकसान ये है कि शहर का जितना अधिक विकास होगा उतने ही अधिक पेड़ कटेंगे। 24 घंटे बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा का सहारा लेना होगा, जिसके अपने खतरे हैं। पर अच्छी बात ये भी है कि एक खूबसूरत शहर किसी रास नहीं आएगा, लेकिन इसके प्रभाव से भी मुँह मोड़ा नहीं जा सकता। बिंदेश्वर पाठक 1968 में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक पढ़ाने का काम किया। फिर बिहार गांधी शताब्दी समारोह समिति में एक कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए। यहाँ वो भंगी मुक्ति यानी मैला ढोने वालों की मुक्ति प्रकोष्ठ में काम करने लगे। यहीं उन्होंने मैला ढोने वाली की समस्याओं के बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। इसी के तहत उन्होंने कम लागत में सार्वजनिक शौचालय बनवाने की पहल की। 1970 में जब उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की, तभी उन्होंने खुले में शौच जाने की प्रथा और गंदे सार्वजनिक शौचालयों की जगह साफ सुथरे शौचालय बनाए जाने की ज़रूरत महसूस की। उनके संगठन को देश भर में सार्वजनिक जगहों पर सुलभ शौचालय बनाने का श्रेय जाता है। कम लागत में बने ये शौचालय इको फ्रेंडली माने जाते हैं। सुलभ मॉडल पर बने शौचालयों को सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के क्षेत्र में क्रांति माना जाता है। उनका संगठन मानवाधिकार, पर्यावरण, स्वच्छता और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और प्रबंधन के साथ ही सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने का काम करता है। उन्होंने सबसे पहले 1968 में डिस्पोजल कंपोस्ट शौचालय का आविष्कार किया था, जो कम खर्च में घर के आसपास मिलने वाली सामग्री से बनाया जाता है। मित्रों, बिंदेश्वर पाठक ने अमेरिकी सेना के लिए भी शौचालय बनाए थे। सार्वजनिक सुविधाओं के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से काम कर रहा यह संस्थान काबुल में शौचालय उपलब्ध करवा चुका था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिकी सेना ने खुद उनसे इनके लिए आग्रह किया था। अमेरिकी सेना ने खास तरीके के बायोगैस के संचालित शौचालय की मांग थी। सेना चाहती थी कि इस तरीके से कारगर और सस्ते शौचालय काबुल में सभी जगह स्थापित किए जाए। सुलभ इंटरनेशनल काबुल नगर पालिका के लिए तब तक कई शौचालय बना चुका था। उस वक्त सुलभ के प्रमुख डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने एक इंटरव्यू में बताया, हमारी संस्था ने कुछ वर्ष पहले ही काबुल नगर पालिका को सहयोग देते हुए वहां कुछ शौचालय तैयार किए थे, लेकिन इस बार अमेरिकी सेना ने हमसे सहयोग मांगा है और हमारी संस्था उनकी पूरी मदद करेगी। डॉक्टर पाठक ने कहा था कि उनकी संस्था के लिए उन्हें गर्व है। उस समय सुलभ इंटरनेशनल भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका, चीन, भूटान, नेपाल और इथोपिया समेत 10 अन्य देशों में शौचालय से संबंधित तकनीक दे चुका है।